थी। नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हंसाती नचाती सुलाती, खूब सेवा करती पतिदेव की। और पति बेचारा गरीब था। पति ने कहा मेरे को तो परदेश जाना ही पड़ेगा धन कमाने के लिए। तो पत्नी बोली आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। तो पति ने कुम्हार से अपनी मिट्टी की मूर्ति पत्नी को बनवा करके दे दी। इसमें मैं बैठा हूँ, इसको मैं समझ करके पूजना। अब वो पतिदेव चले गए धन कमाने के लिए परदेश, और पत्नी ने अपने द्वार प्रधान द्वार को बंद कर दिया और पतिदेव की मूर्ति की पूजा करती। पतिदेव की मूर्ति को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हंसाती नचाती सुलाती, खूब सेवा करती। अब 1 बरस के बाद उसके पतिदेव घर लौट करके आए और साकट खटखटाते हुए बोले खोलो जी मैं आ गया। अब वो पतिव्रता स्त्री पतिदेव की मूर्ति की पूजा कर रही थी। सोचा मैं मूर्ति की भगवान की अपने पतिदेव की मूर्ति की पूजा कर रही हूँ, पता नहीं द्वार पर कौन आया है, यदि छोड़ करके जाऊंगी पूजा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। 1 घंटे तक वो पतिदेव साकर खटखटाते रहे, लेकिन वो खोलने नहीं गई। तो गोपियां बोली कन्हैया से आप बताओ उसको खोलने जाना चाहिए कि नहीं। भगवान बोले तो बड़ी सीधी सी बात है, जब असली पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा क्यों करना है, तुरंत खोल करके उनका स्वागत करना चाहिए। सो गोपियां बोली आपने अपने ही श्री मुख से उत्तर दे दिया। अभी तक हमने भी मिट्टी के पतियों की सेवा करी थी, लेकिन आत्मा का पति तो केवल गोविंद है, और जब आत्मा का पति गोविंद मिल गया तो हमारे इन मिट्टी की पतियों की सेवा करने के लिए हमें क्यों भेज रही हो। मीराबाई से लोगों ने कहा इतना अच्छा खानदान मिला है तुम्हें, इतना अच्छा सुंदर पति मिला है तुम्हें, तुम तो खुशियां मनाओ। तो मीरा जी ने बहुत सुंदर बात कही, ऐसे बर को क्यों बरे, ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल को जस छोड़ लो हमारा हो जाए। मीरा जी ने कहा ऐसे वर को वरण करने से क्या फायदा कि आज वरण किया 10 दिन बाद वेदव्य देखना पड़े, इसलिए मैंने तो गिरधर गोपाल को वरण कर लिया। इसलिए तो मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति हो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। तो सभी लोग ताली बजा करके जय हो। तो गिरधर गोपाल
संतन डिंग बेट बेट लोक लाज कोई, संतन डिंग बेट बेट लोक लाज कोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो भमोई, गिरधर लाल तारो भमोई, गिरधर गोपाल दूसर भमोई, जाके मोर मुकुट मेरे पते सोई, जाके मोर मुकुट मेरे दही की मथान बड़े प्रेम से बिलो, 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 माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, 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 कोई गाय गोपाल गोपाल कोई, जाके तेरे मोर मुकुट असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई, दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जय हो जय हो। आत्मा का पति तो केवल गोविंद के अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब भगवान ने जब गोपियों की वास्तविक मनस्थिति का परिचय देखा तो जितनी गोपियां थी ना उतने कन्हैया प्रकट हो गए, उतने ही रूप धारण कर लिए मेरे कन्हैया ने। और दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो गोपी फिर कन्हैया, दो गोपी फिर कन्हैया। लेकिन भगवान तो इस भाव से राज कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना, भगवान तो इस भाव से राज कर रहे हैं कि ये जीव हैं और मैं ईश्वर हूँ। लेकिन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान किसी भी प्रकार का मेरे गोपाल को अच्छा नहीं लगता। अभिमान क्या हुआ मालूम है? हम ज्यादा सुंदरी हैं, हमारे सौंदर्य पे मोहित होकर के राज विहार कर रही हैं। अरे भगवान कोई चमड़ा थोड़ी ना देखते, गोरा है कि काला। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि 2000 की साड़ी पहने हो कि 200 की। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि सोने का हार है कि रोल्ड गोल्ड का है।
भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि 5,000 कमाते हो कि 5 पैसे। भगवान ये जरूर देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे विचार कैसे हैं। जय हो, जय हो। मन निर्मल होता तो बोलते, अभिमान तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं। अच्छा गोपियों को अपमान, अच्छा राधा रानी को थोड़ा मान हो गया। राधा रानी बोली अच्छा हम में और इन गोपियों में कछु अंतर ही ना है, जैसे इनके संग राज करें वैसे ही हमारे संग। तो गोपियों को अभिमान को दूर करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभी तो भगवान गलवैया देकर के राज विहार कर रहे थे, लेकिन जब भगवान दिखाई नहीं दिए तो गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी। हे गोपाल कहाँ हो, हे मधुसूदन कहाँ हो, हे गोपाल ए माधव कहाँ हो। सब जगह ढूंढा पर कन्हैया नहीं मिले। तो पीपल का वृक्ष आगे मिल गया, उसी से पूछने लगी आपने कहीं गोपाल को देखा हो तो बताओ कहाँ चले गए। गोपियों ने कहा आकर के हमें दर्शन दो गोपाल, क्योंकि हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं गोपाल, बिना मोल की दासी। और यदि तुम ये सोचते होगे कि गोपियों तुम्हारा भाव मेरे प्रति सच्चा नहीं है, सच्चा भाव तो आदरणीय श्री दशरथ जी महाराज का था। और जब दशरथ जी महाराज को ये पता चला कि आग्रह पे राम जी लौट करके नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राव गयों सोर धाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया था। तुम यदि ये सोचते हो कन्हैया कि तुम हमारी भक्त भी हो, तो हमारे वियोग में तुम्हारे प्राणांत क्यों नहीं गए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए दशरथ जी की तरह। यदि आप ऐसा सोचते हो कन्हैया, तो हम तो इतना ही कहेंगे, भले ही दशरथ जी महाराज आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी जी ने अशोक वाटिका में कितने दिनों तक अपने शरीर को सुरक्षित रखा। हनुमंत लाल जी को जब गले से लगा करके राम जी ने पूछा मेरे वियोग में जानकी की परिस्थिति क्या है, प्राण निकल गए होंगे, तो हनुमंत लाल जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। नाम बहारो दिवस से ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निधि पद जंत्रत, प्राण ध्याय कहीं बाट। आपका नाम रूपी द्वार, ध्यान रूपी ताला, निर्ध्यासन रूपी दरवाजा माता जानकी के प्राणों को निकलने नहीं देता, तो निकले कैसे। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारी है गोपाल, क्योंकि आपकी जो कथा है वो अमृत प्रदान करती है, जीवन के तमोगुण को दूर करती है। इसलिए आकर के हमको दर्शन दो गोपाल, क्योंकि हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं गोपाल। जैसे भगवान ने गोपियों के वास्तविक मनस्थिति का परिचय देखा, तो मेरे कन्हैया गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे हमारे प्राण हमको वापस मिल गए हो क्या। कोई चमर डुलाने लगी, कोई तांबुल समर्पित करने लगी, और कोई कोई तो ऐसे देख रही है जैसे खाई जाएगी क्या। कन्हैया बोले ऐसे क्या देखती हैं आप। बोले एक प्रश्न पूछने का मन हो गया। कन्हैया बोले कहो। बोले भजतोनु भजनते को एक एतर्दि विपर्जयम नोपवांस परम प्रोक्त। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन करने वालों का भजन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हमने प्रेम किया उसने हमें प्रेम तो किया नहीं, तकलीफ और दी। इसमें से आप कौन से नंबर के हो, क्यों बता दीजिए। क्योंकि हमने तो आपसे प्रेम किया, अपना सर्वस्व त्यागा, और आप हमको रोती बिलखती छोड़ करके चले गए, प्रेम तो किया नहीं। भगवान बोले हमारी समग्र परीक्षाओं में तुम पास हो गोपियों, और हम राज विहार करेंगे।
और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान जब राज विहार करने लगे तो पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगा, पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगा। और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कन्हैया जब राज विहार करने लगे तो ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्रा जी, जितने जी थे ना वो सब मानो नाचने लगे। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे, नाच गोपी। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। सखी पावन वृंदावन। जल मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नंदगण। मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ऐसा राज विहार हुआ, रासलीला, ऐसी रासलीला हुई कि देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सुसंकित हो गया। और वर्णन तो आता है गर्ग संहिता आदि में कि भोलेनाथ भी रासलीला का दर्शन करने के लिए आए और उन्हें भी गोपी भाव प्राप्त हुआ और उन्होंने गोपी का रूप लेकर के रासलीला का दर्शन किया। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। लेकिन इन प्रसंगों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव स्वामी, तो परीक्षित ने एक बीच में प्रश्न कर दिया जो सुनने योग्य है।
परीक्षित ने कहा, क्षमा करना गुरुजी, मेरी समझ में ये चरित्र नहीं आया, क्योंकि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य अवतीर्णो हि भगवान अंशे जगदीश्वर। संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशे जगदीश्वर। वो धर्म का उपदेशक, धर्म का रक्षक, धर्म का व्याख्याता कृष्ण पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां देकर के राज विहार करे, एक कहाँ का धर्म है गुरुजी? क्योंकि आगे तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो लोगों की बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। कलयुग में तो लोगों की बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। कलयुग में यदि कोई धर्म का काम कर ले तो ये धर्म का काम कर ले तो बार बार कहना चाहिएगा, और 10 आदमी सुन ले तो अच्छा हमने ऐसा काम किया। और कोई पाप का काम होगा तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देगा। उन्हें तो लीक पॉइंट चाहिए, निम्न स्तरों की बातों को बड़ी जल्दी ग्रहण करेंगे कलयुग के लोग, और करेंगे तो सब प्रमाण, मेरा प्रमाण की नहीं कह देंगे। बड़े जिन रास्तों से जाए, छोटे को उन्हीं रास्तों से जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीवनासी चेतन मन सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, कृष्ण है ईश्वर, हम हो गए उनके अंश। कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में राज विहार किया, हम 2-4 के संग कर लें तो क्या बुराई है? और ऐसा अनुकरण करने के लगे कलयुग के लोग, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ महाराज, क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी? क्या धर्म प्रदूषित तो नहीं हो जाएगा? इसलिए आप मेरे को बताएं कि मेरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव स्वामी गंभीर हो गए, और सुखदेव स्वामी ने जो जवाब दिया है ना सज्जनों, वो सुनने योग्य है। कितना सुंदर जवाब दिया है। सुखदेव जी ने कहा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वरनां च साहसं तेजसां न दोषाय बहिनी सर्वभुजो यथा। बोले राजन, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, हमारे नेत्रों में यदि उनके प्रति कुछ दोष लगता है तो उनको दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ईश्वर हैं। अग्नि है ना, अग्नि में आप शुद्ध चीज जलाओ चाहे अशुद्ध चीज जलाओ, शुद्ध चीज जलाने से अग्नि कभी शुद्ध नहीं होगी और अशुद्ध चीज जलाने से अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता से परे उसका रूप है, वो तो नित्य ही शुद्ध है। क्योंकि दूसरी बात, कर्तव्य अभिमान से वो परे है। और आपने कहा कि जो ईश्वर ने किया वो मनुष्य को करना चाहिए, तो सुखदेव स्वामी बोले मैं इसका विरोध करता हूँ। जो ईश्वर ने किया वो मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, और करेगा तो बताओ शंकर जी कौन है? बोले ईश्वर हैं। भोलेनाथ कौन है? बोले ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो समुद्र में से जितना विष निकला था भोलेनाथ पूरा विष पान कर गए। अब शंकर जी भगवान हैं तो 10-20 हजार टन जहर पी गए होंगे, और तुम उनके अंश हो तो तोला दो तो तोला पी करके देख लो। शंकर जी ने विष पिया तो बुखार भी नहीं आया, और हम विष पिएंगे तो 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? हमारी सामर्थ्य नहीं है करने की। हाँ, ईश्वर का वचन सत्य है। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। और आश्चर्य की बात, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनकी नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता। राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए,
और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। जय हो जय हो। राम के किए हुए को करो, राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण का करना बड़ा मुश्किल है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। राम जी हमारे प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। बताओ ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? सवेरे उठिए, मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, ये काम हम नहीं कर सकते। 7 दिन का बच्चा इतने विशाल पूतना को मार रहा है, ये मनुष्य तो नहीं कर सकता। 6 महीना का बच्चा सक्रासुर मार रहा है, साल भर का बच्चा तृणावर्त मार रहा है। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार अग्नि को मेरे कन्हैया ने पी लिया, ये मनुष्य तो नहीं कर सकता। हाँ, कृष्ण का ईश्वर का वचन सत्य है। कन्हैया के मुख से निकली हुई गीता, आहा, एक बात कहूं, गीता का एक एक शब्द स्वर्ण जटित है सज्जनों। आपके मन का ऐसा कौन सा टेंशन है, ऐसे कौन सी टेंशन की स्थिति है जिसे गीता 1-1.5 मिनट में खत्म ना कर देती हो। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, आत्मोपदेश की बात यदि आएगी तो आपको लगेगा कि ये गीता का ही उच्छिष्ट है और कुछ नहीं। गीता परिपूर्ण ग्रंथ है। गीता सुगीता कपद्यव्या कमन्नई शास्त्र विस्तरैहि या शोभन पद्मानवनावस्य मुख पद्मा बनस्तम। साक्षात गोविंद के मुख कमल से निकली गीता, क्योंकि गीता मेरे गोविंद की जीवन के अनुभव है। गीता मेरे गोविंद की जीवन की डायरी है। और तीसरी बात, अंश। अंश मतलब थोड़ा होता है। जैसे हम लोग गंगा में स्नान करके नहाते हैं ना, हर हर गंगे करके नहाते हैं। चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे पटना हो, चाहे पटना हो, चाहे कलकत्ता महानगर का महागंगा नाला है, सब गंगा जी में ही तो जाता है। फिर भी हम कहते हैं हर हर गंगे, क्योंकि लिखा है गंगे गंगे त्रिपुरात योजना नाम 70 रुपये। 400 कोस की दूरी पर भी हम 100 बार यदि गंगा 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 नामोच्चारण करें तो एक बार गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। सज्जनों, राजन, एक काम लीला नहीं, काम को जीतने की लीला थी। कामदेव आया तो मेरे प्रभु ने उसे आकाश में उल्टा ही लटका दिया। हजारों नारियों के स्त्रियों के मध्य में रह करके कन्हैया ने काम को आने नहीं दिया, काम को परास्त कर दिया। कोई कहता हम हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे कहां से, तुमको मिलता ही नहीं है। नहीं खाना तो वो है ना कि होने पर भी इच्छा नहीं होगी। हम तो ब्रह्मचारी हैं, बेटे किसी ने दही नहीं, विवाह करने कोई आया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो आप ही रहोगे। लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी कौन? असंख्य सुंदरियों के मध्य में जो काम को जीते, और ऐसा ब्रह्मचारी सिवाय कन्हैया के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए तो इनका नाम योगेश्वर है। और इस रासलीला को, रासलीला की कथा को जो श्रवण करता है, चिंतन के माध्यम से अपने हृदय में उतारता है, उसको क्या होता है? बोले भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि भगवानमयी हो जाती है, और हृदय का जो सबसे बड़ा रोग काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। क्योंकि जब भगवान के पास में जाते हैं तो सबसे बड़ी बाधा काम की होती है। जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान काम का विनाश करते हैं, तो जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन हो जाता है। यही रासलीला का प्रसंग है, यही मार्मिक भाव हमारे संतों ने, मनुष्यों ने बताया। अब आज तो बड़ी धूम धड़के की कथा है। भगवान जल्दी जल्दी जाएंगे, मामा राक्षसों को मारेंगे, मामा कंस का भी उद्धार करेंगे, और रुक्मिणी के साथ में मेरी कन्हैया का बड़ा विधि से विवाह होगा। तो आगे की कथा को श्रवण करने से पहले 2 मिनट वाणी को पवित्र बनाएं, वाणी को निर्मल बनाएं, गोविंद की नाम का गान करें। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। राधा के मन में, राधा के मन में
बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में, बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूमि के जमदधारी राधा के मन में बस गए श्याम गई सारी दुनिया।
ध्यान समाए सारी दुनिया। अंगे अंग में श्याम समाए हट गई सारे डोरिया। इस मुरली की तान बजाए मुरली की तान बजाए दुनिया बलिहारी राधा भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य गया, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। नारद जी के मन में एक चिंता है, बिल्कुल ध्यान देने वाली कथा। भगवान अपनी ब्रज की लीलाओं में इतने व्यस्त हैं, इतने मस्त हैं, शायद उनको हम संतों की चिंता नहीं रही, ऐसा उनको लगा। ऐसी कोई लीला की जावे कि कंस स्वयं कृष्ण बलराम को आमंत्रित करें। इसलिए
कंस सीधा कंस के पास में पहुंच गए नारद जी। कंस ने कहा पधारिए महाराज। सो नारद जी बोले क्या पधारिए भैया, कृष्ण बलराम दोनों भाई बड़े हो रहे हैं, कब मारोगे दोनों को? बोले गिन गिन के राक्षसों को भेजता हूँ कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन सूचना मिलती है कि स्वयं मर गए। बोले सुनो, तुमको शंकर जी ने जो धनुष दिया था ना, और ये कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। सीधी सी एक ही बात है, उस धनुष की यज्ञ का मेला रचो, सारी प्रजा को उस धनुष को देखने के लिए बुलाओ, और विशेष रूप से कृष्ण बलराम को बुलाना। ग्वारिया ही तो है, तुम्हारी नगर की शोभा देखने लगे तो धोखे से मार देना। बोले लेकिन कृष्ण को यहाँ लाएगा कौन, कृष्ण बलराम को? बोले कृष्ण के काका जो अक्रूर हैं उनके साथ भेजने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। इतना कहकर के नारद जी चले गए और बोले मैं तो तुम्हारी कंस महाराज की विजय पताका परसों देखना चाहता हूँ, मेरे महाराज की कंस विजय देखना चाहता हूँ। इतना कहकर के नारद जी चले गए। इधर नारद जी सीधे कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया के चरणों में जो नारद जी ने रोना शुरू किया। कन्हैया बोले बाबा आप क्यों रोते हैं? बोले दुष्ट कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले मैं कौन होता हूँ मारने वाला, जैसा जीव कर्म करता है वैसा फल भोगने को मिलता है। बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को बड़ा देखना चाहता हूँ बस। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले वहाँ क्या कह करके आई हो? वहाँ कंस को मेरे बारे में बोल दिए, मेरे को कंस के बारे में बोल दिए और कंस को मेरे बारे में बोल दिए, और तारीख दोनों की परसों की दे दी। नारद जी बोले एक कंस तो ये नारद तो वही करता है जिसमें पूरे समाज का हित हो। अब कंस का पाप का बड़ा घड़ा बहुत भर गया गोपाल, अब देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। कितने संतों को, कितने महात्माओं को उसने तकलीफ दी। अभी आपने एक क्षण भी विलंब किया, पूरा जन समुदाय आपकी आंखों के सामने विनष्ट हो जाएगा। कन्हैया बोले अब बिल्कुल नहीं बाबा, और अब ये समझिए कि कंस का अंत सुनिश्चित है। इधर कंस ने अक्रूर जी से कहा देखो तुम्हें नंदीग्राम जाना है और उनके जो पुत्र हैं वसुदेव जी के, कृष्ण और बलराम दोनों को लाना है। अक्रूर जी डर गए अनिष्ट की आशंका से। बोले महाराज आप कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हैं? कंस बोला अब अक्रूर जी आपसे क्या छुपाना, कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे, मेरी नगर की शोभा देखने लगेंगे तो मेरे दूत, मेरे सैनिक उन्हें धोखे से मार देंगे, वही तो मेरा काल है। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी ने कहा महाराज आपने सोचा तो बहुत अच्छा है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ, लेकिन वो आपको मारेंगे कि आप उनको मारोगे ये पहले से कहा थोड़ी ना जा सकता है। हम कर्म ही तो कर सकते हैं, फल क्या मिलेगा ये तो हम जानते नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। कंस बोला भाषण मत सुनाइए मुझे, ये वेदांत मत सुनाइए मुझे, सिर्फ इतना बताइए कि लेने जाओगे कि नहीं। बोले नहीं जाऊंगा तो दुष्ट कंस मुझे मार देगा। बड़ा भारी विचार अक्रूर के मन में हुआ। अक्रूर जी रथ में विराजित होकर के बोले महाराज अक्रूर जी रथ में विराजित होकर के वृंदावन चले हैं मथुरा से। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, लेकिन अक्रूर जी को पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरा दिन लग गया। अपने मन में ये सोचते जा रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि प्राण वल्लभ गोविंद की झांकी को मैं देखूंगा। और ऐसा सोचते सोचते उनकी रथ में ही समाधि लग गई और आधा घंटे के टाइम में उन्हें 12 घंटे का समय लग गया। शाम को पहुंचे वृंदावन, कृष्ण बलराम दोनों भाई गौ चुरा करके लौट रहे थे। बोले
कृष्ण बलराम ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया अक्रूर जी का और बोले काका जी मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है हम जानते हैं, लेकिन मेरे ब्रजवासी सखाओं से मत कहना। यदि तुमने ये कह दिया कि दुष्ट कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया है तो मेरे मित्र मंडली के सखा अभी मर जाएंगे मेरी याद में। कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। सारे वृंदावन में समाचार पहुंच गया, अरे मथुरा से कोई रथ लेके आया है, अरे भैया जानकारी तो करो कि काय को आयो है। भोजन आदि से निवृत्त हुए, बोले कैसो कैसो आना भयो आपको। अक्रूर जी बोले मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, संत महात्मा ज्ञानी अबलात्मा माताएं बहनें बालक बालिकाएं सब पहुंच रही हैं। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया, मुझे ऐसा लगता है कि कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन है। इस बात को सुनकर के मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोली क्या कहते हो अक्रूर, जीवन का सर्वस्व यदि मुझसे कोई चाहिए तो मुस्कुरा करके दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम तो मेरी आंखें हैं, इन आंखों को मैंने कभी देना सीखा नहीं लगा। कृष्ण बलराम ने मन में सोचा आज यदि मैया की बात मान ली गई तो हो गया कंस का उद्धार। इसलिए कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले मैया तू तो हमें कबू जान ना दे, घर में ही बिठा करके रखे हैं। उन्होंने कहा नंद जी ने देवी कब तक इनको घर में बिठा करके रखोगी, वैसे मैं इनके साथ जाऊंगा और 2 दिन में भ्रमण करा के चले आऊंगा। सारे वृंदावन में समाचार पहुंच गया, अरे अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। राधा रानी ने समाचार सुना, मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा बोले हम और कृष्ण के मित्र पहले ही निकल रहे हैं, तुम सुबह कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ध्यान देना, रात्रि का आधा पहर निकल गया। मैया मैया कहकर के गोपाल उठे, मैया मैया कहकर के जोर से चिल्लाने लगे कृष्ण। देखा तो खंबे से सिर लगा करके मैया यशोदा रो रही है। कन्हैया उनकी गोदी में आकर के बैठ गए और मैया यशोदा के आंसुओं को पोंछने लगे। कृष्ण बोले मैया तू काय को रोवे। मैया ने रोकर के कहा लाला तू प्रात सोई सो जाए रहे है, तेरे बिना एक एक पल एक एक क्षण कैसे निकालूंगी, बस यही समस्या है। कन्हैया मैया के आंसुओं को पोंछने लगे और बोले मैया तो कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, परसों हूँ आगमश्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे ही सवेरे कृष्ण बलराम ने मैया को प्रणाम करके चलना चाहा, मैया गोपाल गोपाल कहते कहते जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जैसे कृष्ण बलराम खिड़क में पधारे तो देखा लाखों गाय टकटकी लगा करके गोपाल को देख रही हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। कृष्ण बलराम जैसे बाहर पधारे तो लाखों गोपियों की भीड़, उनके मध्य में श्री राधा रानी जी हैं। कन्हैया ने गोपियों को प्रणाम किया, किशोरी जी को वंदन किया और रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो गोपियों ने आकाश की ओर देखा और बोले विधाता तुम्हारे मन में करुणा नहीं है जरा सी भी, इतना कठोर हमने देखा नहीं सुना नहीं। पहले जीव का संयोग करते हो और मिलने से पहले ही उसका वियोग कर देते हो, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। और कृष्ण बलराम हमें छोड़ करके जा ही नहीं सकते। एक बोली वो तो जा रही है, अरे वो तो जा रहे हैं। तो समस्त गोपियां रथ के नीचे आके लेट गई जमीन पर। बोले गोपाल आपको जाना है तो मेरे ऊपर होकर के रथ को निकाल करके ले जाओ, आपके बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया अपनी
रथ से नीचे उतरे और गोपियों को प्रणाम करके बोले, मैं सत्य कहता हूँ, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त करने के बाद भी मैं आपके ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं हो सकेगी, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई। एक से बोली, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है? एक गोपी बोली, वो तो चले गए। मैया गिरती पड़ती दौड़ती आ रही हैं, निक रथ को रोको, निक रथ को रोको तो सही, मेरो लाला कहाँ जा रहे हैं, निक रथ को रोको तो सही। कन्हैया ने देखा कि मैया गिरती पड़ती दौड़ती आ रही हैं, रथ से नीचे कूद गई, मैया यशोदा के अंक से लिपट गई। आज मालूम है क्या हुआ? पहली बार मैया ने हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा, लाला मोर तो आज पता चली कि तू मेरो पुत्र नहीं है। मुझे अक्रूर ने बताया कि तू तो देवकी नंदन है। ये ग्वालिनी माँ यशोदा किस अधिकार से तुम्हें रोकने का प्रयास करे? एक निवेदन करना चाहती है, मथुरा में जाओ पर एक लीला का तुम कभी स्मरण मत करियो लाला, एक लीला को कभी ध्यान में नहीं रखियो लाला। एक मिट्टी की मटकी को फोड़ने के बदले में मैंने तुझे ऊखल में बांधियो या याद नहीं करियो लाला। इस बात को सुनकर के कन्हैया धाम से मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े और मन में सोचने लगे, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उस अव्यक्त अविनाशी को जिसने अपना आत्मज बांध करके ऊखल में बांध दियो, मैया यशोदा के ऋण से मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और जब जैसे ही रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो फिर कह दिया, परसों आगमष्यामि, मैं परसों आऊंगा। मैया यशोदा ने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया। जब तक धूल चमकती रही, ध्वजा चमकती रही, गोपियां हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव कहती कहती विलाप करती रही, क्योंकि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, उठाना जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला राधा जी के सावरिया, सतपथ छोड़े हुए तेरा नाम लिया। उठाना जब तेरा नाम लिया। लाला
मेरा नाम मोलिया ओ कान्हा तेरा नाम मोलिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के चलने लगे तो अक्रूर के मन में बड़ी चिंता हो गई। अक्रूर ने सोचा, अरे हत्यारे अक्रूर, क्यों तूने ऐसा किया? यदि तेरी वजह से यदि कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो ब्रजवासियों की हाय लगेगी तुझे। सो कन्हैया ने मन में सोचा, अक्रूर काका मुझे बालक समझ रहे हैं। सो कन्हैया बोले, काका जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को ले आओ। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काका जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को ले आओ। सो अक्रूर जी बोले, घर से निकलने की देर ना है भाई, भूख भी लगी है, क्या मारेंगे कंस को, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सोचा यमुना स्नान करने के बाद फल लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसी यमुना में डुबकी लगाई तो 1000 वाले शेष नाग पर श्री कृष्ण को सोते हुए देखा यमुना के अंदर। अक्रूर जी ने कहा, ये झांकी तो मेरे रथ में है, अब रथ में देखे तो यहाँ भी वही, और शेषनाग पर यमुना के अंदर देखे तो शेषनाग पर भी वही। ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई कि अक्रूर जी समझ गए कि ये परात्पर नारायण है, और क्या हिम्मत है दुष्ट कंस की कि मेरे गोपाल का बाल बांका भी कर सके। अक्रूर जी ने कहा, गोपाल ये बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल जो दिख रहे हैं, ये आपके मामा कंस की नगरी है। मेरा मन कहता है आप आज मेरे घर ही रुकते। बोले, काका जी अब मैं किसी के घर जाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, और जब तक मैं काका जी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। कन्हैया के मित्र तो पहले ही रुके थे, एक दिन पहले ही आ गए थे। कन्हैया ने उनको साथ में लिया और मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, और माताएं बहनें उनके ऊपर फूल बरसा रही हैं और आपस में चर्चा भी कर रही हैं ब्रजभाषा में। एक बोली, जी गोरी गोरी जी कौन है? रास्ते में कृष्ण बलराम और सखा चल रही हैं, ऊपर से माता बहनें फूल बरसा रही हैं। बोली, जी गोरी गोरी जी कौन है? दूसरी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, इनको ही नाम बलराम जी है। देखने में छोटे लगे लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। इनको गुस्सा आवे सो एक मौका ऐसो मारे सो एक मई राम नाम सत्य कर दे। और बोले, ये सांवले सांवले, ये सांवले सांवले। सो दूसरी बोली, यही तो गजब है। आप कन्हैया को केवल सांवला मत समझना, हमारे ब्रज की रसिकजन कहते हैं, यदि नंद लला तुम होते ललित तो गरे कट जाते करोड़न के। हाँ, तो खुशी मनाओ कन्हैया कि तुम लाला हो। यदि लाला की जगह पर यदि तुम कन्हैया लाली होते तो करोड़ों के गले रोज कट जाते। इतनी सुंदर है कृष्ण।